तक अनजान था, अभी जागा हूं, तुझे लगा मैं इंतजार कर रहा था सही मौके का, तुझे लगा कि मैं डर के भागा हूं। चल उतरते हैं जंग के मैदान में, फिर पता चलेगा कि तू ज्यादा है कि मैं ज्यादा। कुछ भी हो जाए आपको रुकना नहीं है जी। आप चाहे किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में और किसी भी स्टेट ऑफ वेदर में और किसी भी स्टेट ऑफ जोन में है, आप वहां से निकलिए और अपना काम कीजिए फटाफट। ढलना तो एक दिन सभी को है, ढलना तो एक दिन सभी को है, चाहे इंसान हो या सूरज। ढलना तो एक दिन सभी को है, चाहे इंसान हो या सूरज, मगर हौसला सूरज से सीखो, मगर हौसला सूरज से सीखो। रोज ढल के भी हर दिन फिर से उम्मीद से निकलता है। ढलना तो एक दिन सभी को है, चाहे इंसान हो या सूरज, लेकिन हौसला सूरज से सीखो, क्योंकि हर दिन फिर नई उम्मीद से निकलता है। समझ में आया? तो एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी डे इज ए न्यू होप। और अगर आप उस होप के लिए वर्क करना स्टार्ट करते हो, तब तुम बन जाओगे एक बहुत बड़ी तोप, बिलीव मी। ठीक है, बस वर्क करना स्टार्ट, वर्किंग। सफर की हद वहां तक कि कुछ निशान रहे। सफर की हद वहां तक कि कुछ निशान रहे। चलो चलें जहां तक ये आसमान रहे। सफर की हद वहां तक जहां तक कुछ निशान रहे। चले चलो जहां तक आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और मंजिल आ गई। ये क्या उठाए कदम और मंजिल आ गई। मजा तो तब है जब परों में कुछ थकान रहे। इजीली जो चीजें आपको मिल जाएंगी वो ज्यादा देर रहेगी भी नहीं और उनमें मजा भी नहीं आता। ये वही शायरी है कि ऐसा थोड़ी ना हो कि हमने कुछ ट्राई करने की कोशिश ही की, इतने में मिल ही गया, बिल्कुल मजा नहीं आया। मजा तो उसमें जिसमें हम एफर्ट लगाते हैं, पूरी जी जान झोंकनी पड़े और फिर हमें वो जाके चीज मिले, तब मजा आता है। सफर की हद वहां तक कि कुछ निशान रहे। चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। मजा तो तब है कि परों में कुछ थकान रहे। कल रात को ऐसी क्लास खत्म होने के बाद मैं घर जा रहा था, तो एक बच्चा काफी देर से पैरेलल में स्कूटी चलाई जा रहा। फिर भाई मेरी नजर उस पे काफी देर तक नहीं गई थी। वो बाद में मिला तब बोला कि बहुत देर से सर आपके साथ चल रहा हूँ। तो मैंने कहा हाँ भाई। बोले कि सर प्रयास बैच में पढ़ता हूँ, पिछले चौराहे पे आपको देखा, पहले तो नहीं विश्वास हुआ कि आप ही हो, बट फिर ध्यान से देखा, घूर के बोले हाँ आप ही थे, तब से आपके पैरेलल हूँ, मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई। गाड़ी रोकी, बातें की। मैंने पूछा क्या है। बोले सर प्रयास से पढ़ रहा हूँ। और मतलब नॉर्मल उसके मन में एक्साइटमेंट थी अपने टीचर से मिलने की, मेरे मन में भी एक्साइटमेंट थी अपने बच्चे से मिलने की। हाँ भाई जिनको पढ़ा रहे हैं उनको देख तो लें कि हाँ ये है। बट फिर एक सवाल जो मतलब दबे शब्दों में वो पूछ ही गया कि सर क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। अब यार इस सवाल का जवाब देते वक्त बड़ा ही कॉन्शियस रहना पड़ता है इंसान को, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ हो ही जाएगा, क्योंकि आप जानते हो रियलिटी क्या है। और आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि नहीं ही होगा, क्योंकि आप फिर से जानते हो कि रियलिटी क्या है। तो एक सिंपल सी बात मैंने उसको बोली, आप सब लोगों को भी वही बोलूंगा कि सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, इसके बारे में अभी चिंता मत कीजिए। ठीक है, नहीं होगा तो भी कुछ नहीं पलटेगा, ध्यान रखना। बट हाँ, हमने सर अपनी जिंदगी में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है IIT JEE के एग्जाम की, जिसके लिए हम तैयारी करने लगे हैं। तो हम चाहते हैं इसमें हम सेलेक्ट हों। तो मैंने कहा उसको यही बोला कि देख सिलेक्शन के बारे में मत सोच, तू अभी जर्नी के बारे में सोच। तू क्या बहुत आगे का सोच रहा है, डेली बेसिस पे सोच कि क्या तुझे आज का लेक्चर अटेंड कर पाया, क्या तू उसके नोट्स बना पाया, क्या तू वो पढ़ पाया, क्या। तो डेली बेसिस पे सोच, इतना आखिर का मत सोच, क्योंकि वो सोच जो है वो मतलब वो जो बेकार की चिंता है वो अभी करनी भी नहीं है, और उससे हम ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, परेशान ही होंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। तो आपको एंड रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको पूरी जर्नी एंजॉय करते हुए चलनी है। समझ में आया? तो ज्यादा ना सोचिएगा कभी भी, बस पढ़ते जाओ, गो विद द फ्लो, गो विद द बैच, जो चल रहा है उसे एक्सेप्ट करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। बिल्कुल मत सोचिए कि होगा या नहीं होगा। ठीक है,
और जब आप जर्नी कंप्लीट कर लोगे पैरेलल रहकर, तब इस बात की 100% गारंटी है कि हो जाएगा। बस बीच में आपको डिस्ट्रैक्शन और उनसे बच के रहना है और पैरेलल में चलना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है जी। इस पूरी जर्नी में आपका कम से कम क्विट करने का मन ही 50 से लेके 60 बार करेगा। क्विट मतलब जब इंसान एकदम थक हार जाता है, बोले नहीं होगा मुझसे। बट सर द जर्नी इज नॉट अबाउट क्विटिंग। जर्नी इज कि वो क्विट करने वाला मूवमेंट आएगा, उसके बाद में हमें फाइट मारनी है, फिर से खड़े होना है, बाउंस बैक करना है। चीज़ों जो नहीं समझ में आ रही उनको समझना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, अपने सेक्रीफाइसेस करने हैं। हमें जो चीज़ें अच्छी लगती है, व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप है, सो कॉल्ड हमारे जो फ्रेंड्स हैं, उनसे बातें बंद करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं, धीरे धीरे हमारे साथ मिलकर। जब अभी क्या है, तुम यहाँ क्लास 11th की पढ़ाई से अटैच नहीं हो, तो तुम इसको ऊपर से देख रहे हो, बोले हाँ IIT JEE कुछ होती होगी यार, समझना है। जब आप यहाँ पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपकी अटैचमेंट इस तरफ बढ़नी स्टार्ट होगी। ऑल्दो आपके जो पुराने अटैचमेंट्स हैं वो भी आपको पुल करेंगे, आपको फिर उनको काटना होगा और इस तरफ अपने आप को पूरा इस लकीर के इधर शिफ्ट होना होगा। बहुत कम लोग ही ऐसा कर पाते हैं, बट हाँ कर पाते हैं। आप ही की एज के होते हैं, आप जैसे ही दिखते हैं, कोई बहुत बड़ी एज उनकी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि 40 साल से तैयारी कर रहा है IIT, नहीं, आप जितनी एज की होती है। बस ये होता है कि वो सीरियसनेस वाला पल उनकी जिंदगी में थोड़ा जल्दी आ जाता है। ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ। ये मतलब मैं क्लास 11th वाले बच्चों को बड़ा ही भोला भाला जानता हूँ, बिकॉज आप अपने आप में जो चेंज है वो 2 साल बाद में देखोगे। हाँ यार, मैं जो सोच रहा था और मैं जो था या थी, वो अब देखो क्या बन गया हूँ या क्या बन गई हूँ। तो अब तक अनजान था, अभी जागा हूँ। तुझे लगा मैं इंतजार कर रहा था सही मौके का, तुझे लगा कि मैं डर के भागा हूँ। चल उतरते हैं जंग के मैदान में, फिर पता चलेगा कि तू ज्यादा है कि मैं ज्यादा। ये तुम्हारे लिए नहीं बोला मैंने, ये तुम अपने दोस्तों के लिए। समझना, बहुत सारे तुम्हें अंडररेट कर चुके हैं, उन्हें जवाब दे दो। ठीक है जी। फिक्र नहीं है मुझको कल की, मैं अपने आज में बल रखता हूँ। फिक्र नहीं है मुझको कल की, मैं अपने आज में बल रखता हूँ। मुसीबतें चाहे कितनी भी हों, ठीक है, मुसीबतें चाहे कितनी भी हो, अपने दिमाग में सबका हल रखता हूँ। तूफान अभी बड़े बड़े भी आएंगे, तूफान अभी बड़े बड़े भी आएंगे, पर मैं अपने इरादे अटल रखता हूं। डर सबको लगता है, डिप्रेशन में, एंजाइटी में और फियर ऑफ फेलियर में सभी लोग हैं, बट उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे बैठ जाएं, बोले अब क्या करूं। बोले कुछ नहीं, इससे बाहर निकलने का तरीका खोखली बातें और वो सब नहीं है जी। एक ही तरीका है, आपको पढ़ना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा जिससे आपको डर लग रहा है, तब वो डर खत्म होगा। ठीक है।